नमस्कार साथियों, मैं हरप्रीत सिंह सैनी, भारतीय सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी अखिल भारतीय परिवार पार्टी। साथियों, आज कुछ विषय थे जिन पर मुझे लगा कि आज आपके सामने समक्ष आना चाहिए। बहुत से साथी इस विषय पर सवाल पूछ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर तिरंगे का अपमान, जी हाँ, भारत के जो सम्मान कहा जाता है तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज, उसका जो अपमान है वो बार बार किया जा रहा है, अलग अलग स्तर पर हो रहा है और इसके लिए भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। और यहां तक कि भारत सरकार के बहुत से नेता ऐसे हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे कि मैं अगर बात करना चाहूं, अगर 26 जनवरी की मैं बात करूं, 26 जनवरी पे जब तिरंगा पूरे देश में फहराया गया, उस वक्त में कुछ भाजपा के कुछ नेताओं ने क्या किया, तिरंगे की जगह आरएसएस का झंडा फहराया। एक बहुत बड़ा सवाल है, आप वो दिन जो आपका गणतंत्र दिवस है, उस दिन आप राष्ट्रीय ध्वज को त्याग कर कैसे किसी दूसरे झंडे को अपना सकते हैं? कैसे? आपका जमीर कैसे अलाउ कर देता है? और कहां मर जाते हैं वो अंधभक्त, कहां मर जाते हैं वो कांग्रेस के कीटाणु जो जिनको चमचा बोला जाता है। 70 साल के अंदर कांग्रेस ने क्या किया? ऐसा कानून तक नहीं ला पाई कि जो राष्ट्रीय ध्वज को सुरक्षा दे सके। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें, आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात में स्टेडियम है जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, बहुत विवादों में रहा है। आज खबर यह आ रही है कि उस स्टेडियम में तिरंगा लेकर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। जनता तिरंगा लेकर नहीं जा सकती। सोचिए, अपने देश में, भारत में, भारत का तिरंगा लेकर जाने की अनुमति नहीं है। भारत का तिरंगा लेकर पूरे विश्व के अंदर किसी भी स्टेडियम में दर्शक जा सकते हैं। यह तिरंगे का अपमान नहीं है तो क्या है? ये मैं पूछना चाहता हूं अंधभक्तों से, कहां हैं आप लोग? कहां मर गया आपका जमीर? क्या यह देश आपका नहीं है? क्या आपको आपका जमीर बिल्कुल मर चुका है, बिक चुका है? इसके अलावा बाकियों को छोड़ दीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको तक ये नहीं मालूम कि तिरंगे पर कुछ लिखा नहीं जा सकता, वो तिरंगे पर साइन करते हैं। बड़े शर्म की बात है। आप जिस ओहदे पर बैठे हैं, जिस पोस्ट पर आप बैठे हैं, आपके बैठने से उस पद की गरिमा घटती जा रही है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है। क्या आप खुद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसको मिट्टी में मिला दिया जाए? ये ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि सरकार का काम नहीं है व्यापार करना। बिल्कुल सही बात है, सरकार का काम व्यापार करना बिल्कुल भी नहीं है। हम भी मानते हैं सरकार व्यापारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन व्यापार का अर्थ समझना होगा। व्यापार क्या होता है? सरकार व्यापारी होना या ना होना, यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने सही कहा कि सरकार को व्यापारी नहीं होना चाहिए। व्यापारी वो होता है जो केवल अपना मुनाफा देखता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज केवल मुनाफे के लिए ही सरकार चल रही है। हर चीज पे जुर्माना है, हर चीज पे इतना भारी भरकम टैक्स है। कहां जाए गरीब जनता? और आखिर हम भी यही कहना चाहते हैं कि राजा को व्यापारी नहीं होना चाहिए। सरकार का काम क्या होना चाहिए? अच्छी शिक्षा देना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना, अपनी प्रजा की रक्षा करना। आज की तारीख में अगर मैं महिला सुरक्षा को लेकर बात करूं, इतना गंभीर विषय है। हाथरस की घटना आप सभी के सामने है। भाजपा के बहुत सारे ऐसे एमपी एमएलए जो उन चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं। यहां तक कि सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी है, लेकिन वो तो एक जांच का विषय है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार जो 2024 में आ रही है, उस पर जांच जरूर करेगी और निष्पक्ष रूप से जांच करेगी, और जो भी दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। ये बड़ा क्लियर है, बड़ा साफ है। आज एक बहुत ही गंभीर विषय निकलकर सामने आया है। देश के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के भविष्य से खिलवाड़ कैसे हो रहा है? मणिपुर के मुख्यमंत्री एक स्कूल के दौरे पर जाते हैं। वहां पर स्कूल के बच्चे जो देश का भविष्य है, उनसे गुलामों की तरह सिर झुकाकर, जमीन पर सिर टिकाकर उनका स्वागत करवाया जाता है। और जहां तक निकल के कुछ बातें आ रही हैं, बच्चों ने पूछा है कि कोई मुगल शासक आ रहा है क्या?
तो आप कम मत समझिए, सिर्फ नाम ही बदले हैं, शासन वही मुगलों वाला ही है। लेकिन मैं चेतावनी देता हूं, सत्ता किसी नशे में ना रहे, नशा किसी का नहीं रहता। रावण का भी गुरूर तोड़ दिया था, मुगलों का भी गुरूर तोड़ा था, अंग्रेजों की भी नाक तोड़ी थी। इसीलिए इतना गुरूर सही नहीं है। देश की जनता है और देश की जनता को उसका हक मिलना चाहिए। यकीनन मोदी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सत्ता को व्यापारी नहीं होना चाहिए। और ये गुरु चाणक्य ने भी कहा था कि राजा को व्यापारी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य का राजा व्यापारी हो जाता है, उस देश की, उस राज्य की प्रजा भिखारी हो जाती है। और आज आपने खुद अपने मुंह से ये स्वीकार कर लिया है कि राजा को व्यापारी नहीं होना चाहिए, सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए। लेकिन कर तो आप वही रहे हैं। जैसा कि आपने कहा था, नोटबंदी में नुकसान होगा, किसी भी चौक पर बुला लेना और गोली मार देना, मैं तो झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। देखिए, जो आप कह रहे हैं अब सबको समझ आ रहा है। आपने कहा कृषि कानून बिलों में कुछ गलत नहीं है। अब समस्या ये नहीं है कि किसानों को बिल कैसे समझ आ गया, समस्या ये है कि कानून बनाया ही इस तरीके से गया था कि किसानों को समझ आ कैसे गया। तो इसीलिए अब जितने भी सत्ता में बैठे एमपी हैं, एमएलएज हैं, मंत्री हैं, मैं आप सभी को जनता की ओर से एक चेतावनी देना चाहता हूं कि आप सभी लोग जनहित में कार्य करें, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप जनहित में काम नहीं करेंगे तो यकीनन इसी तरीके से आपकी एक एक चीज को काउंटर किया जाएगा और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दिया जाएगा। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म खाली विरोध नहीं होता है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का मतलब अर्थ ये होता है कि अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो इससे बेहतर काम हम अगर होते आपकी जगह तो क्या करते। और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आप एक्सेप्ट करिए, आप हमसे फीडबैक लीजिए। सरकार को चलाने में अगर आप असमर्थ हैं तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी की पूरी टीम आपको पूरी तरीके से सरकार चलाने में मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन जो भी फैसले होंगे वो जनहित में होंगे। अन्य किसी भी तरीके के ऐसे फैसलों का पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा, जैसे मणिपुर के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। और मैं जेपी नड्डा जी से, जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लिया जाना चाहिए। और ऐसे घटिया सोच, ऐसी नीच सोच रखने वाले मुख्यमंत्री को अगर भाजपा निकाल के बाहर करती है तभी माना जाएगा कि वाकई में ये वो भाजपा है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सपनों की भाजपा थी। हम उस भाजपा का समर्थन करते थे, लेकिन आज भाजपा जिस दलदल में फंस चुकी है, देश तबाही की ओर जा रहा है आपके राज में। इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूं, ताकि बहुत सारे सवाल जवाब भी साथियों के रहते हैं। ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर साथी जो है वो सवाल जवाब भी नहीं कर पाते हैं। और जो साथी वीडियो को सुन रहे हैं वो अपने सवाल जरूर नोट करके रखें, ताकि जब हम मिलें, जब हमारी मीटिंग हो तो ये सवाल आप मुझसे पूछ सकें और मैं आपको सारे सवालों का जवाब दे सकूं। जय हिंद, जय भारत।